गजब है गजब तू गजब है गजब तू रूहों का वालिद गजब है गजब तू गजब है गजब तू गजब है गजब तू रूहों का वालिद गजब है गजब इस ज़मीं पे है तेरे करिश्मे अजब इस ज़मीं पे है तेरे करिश्मे अजब तू गजब है गजब तू गजब है गजब गजब है गजब तू गजब है गजब तू रूहों का वालिद गजब है गजब खुशबू रूहानी से महके जहां तेरी खुशबू रूहानी से महके जहां ज़र्रे ज़र्रे में है तेरी खुशबू जहां ज़र्रे ज़र्रे में है तेरी खुशबू जहां तुझ में दिखते सितारे सूरज गगन तुझ में दिखते सितारे सूरज गगन तू है दरियाए मोहब्बत है दरियाए अमन तू है दरियाए मोहब्बत है दरियाए अमन तुझको कहते खुदा तुझको कहते खुदा तुझको कहते हैं रब तुझको कहते खुदा तुझको कहते हैं रब तू रूहों का वालिद गजब है गजब तू 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 रूहों का वालिद गजब है गजब है नग़्मे हवा हुक्म तेरे से गाती है नग़्मे हवा तेरी रहमत से रहती उमंगे जवा तेरी रहमत से रहती उमंगे जवा तेरी ताकत है जिसमें वो है बेफिक्र तेरी ताकत है जिसमें वो है बेफिक्र हर लबों पे यहाँ है तेरा ही जिक्र हर लबों पे यहाँ है तेरा ही जिक्र तुझको चाहते हैं सब 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 तू रूहों का वालिद गजब है गजब तू 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 रूहों का वालिद गजब है गजब ओम शांति। बाबा के माँ बाप के 10 तरीके हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, जब किसी को समझाते हो
किसी को ज्ञान देते हो, जब किसी को समझाते हो या भाषण करते हो तो क्या कहना चाहिए मुख से? बाबा बाबा कहकर ही समझाना चाहिए। बाप की महिमा करो तो क्या होगा? ज्ञान का तीर लगेगा। प्रश्न है, बाबा भारतवासी बच्चों से विशेष प्रश्न पूछते हैं। बाबा भारतवासी बच्चों से विशेष कौन से प्रश्न पूछते हैं? उत्तर है, तुम भारतवासी बच्चे जो इतने साहूकार थे, सर्वगुण संपन्न थे, 16 कला संपूर्ण थे और धर्म के संपूर्ण देवता धर्म के थे, तुम पवित्र थे, तो फिर विकारों में क्यों चले गए? क्या बाबा कहते ना, काम कटारी नहीं चलाते थे, बहुत धनवान थे, फिर तुमने इतना दिवाला कैसे निकाला? जैसे माँ बाप अपने बच्चों को बहुत सारा धन संपत्ति देकर कहीं बाहर गए हों और वहाँ से आए तो देखें बच्चे की क्या हालत हो गई है, तो पूछेंगे ना, भाई ऐसी हालत तुम्हारी कैसे हो गई? ऐसे परमात्मा भी कहती हैं, बच्चे मैंने तुमको कितना सुख दिया था, धन संपत्ति सब कुछ दिया था, आज तुम्हारी क्या हालत हो गई है? तो बाबा हम बच्चों से प्रश्न करते हैं आके कि बच्चे तुमने कहाँ गंवा दिए सारा कुछ? तो कारण का पता है बच्चे, तुम क्यों गुलाम बन गए हो? इतना सब धन दौलत कहाँ चला गया तुम्हारा? ख्याल करो, तुम पतित से पावन, पावन से पतित कैसे बन गए? तुम बच्चे ऐसी ऐसी बातें बाबा बाबा कहकर समझाओ तो सहज समझ में आएगा। बाबा शब्द माना सिर्फ बाबा परमात्मा का नाम लेने से क्या होगा? ज्ञान का तीर दूसरों को लगेगा, है ना, किसी को समझ में आएगा। परमात्मा का नाम लेने से क्या होता है? उनको असर होता है। ओम शांति। शांति कहने से बाप जरूर याद आना चाहिए। बाप का पहला ओम शांति कहने से कौन याद आता है? मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति देश से आई हूँ, तो परमात्मा की याद आना चाहिए। बाप का पहला यही कहना है, मन मना भव, मन मुझ में मन को लगा दो। जरूर कहेंगे, आगे भी कहा था, तो अभी भी कहते हैं, बच्चे बाबा को याद करो। जब कहाँ भाषण कराते हो तो लोग बाबा को जानते नहीं, तो उनको भी कहना चाहिए सिर्फ बाबा ऐसे कहते हैं, बच्चे पावन बनो, है ना, तो सुख मिलेगा। वही पतित पावन जरूर पावन बनाने के लिए आया हुआ है। जैसे बाबा यहाँ तुमको कहते हैं, बच्चे तुमको स्वर्ग का मालिक बनाया था, आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले विश्व के मालिक थे, वैसे तुमको भी बोलना चाहिए। बाबा कहते हैं ऐसे कोई भाषण का समाचार आया नहीं है, सिर्फ बाबा कहते हैं मुझे ऊंच ते ऊंच मानते हो, पतित पावन मानते हो, मैं आता ही हूँ भारत में हूँ। तुम बच्चों के खातिर में कहाँ पे आता हूँ? पतित दुनिया पतित शरीर में तुम बच्चों के खातिर ही तो आता हूँ। कहता हूँ मुझ एक को याद करो तो तुम क्या हो जाएंगे? तुम मुझ एक को याद करो, क्योंकि वो बाप देने वाला दाता है। बरोबर भारत में विश्व के मालिक था। भारत क्या था? पहले विश्व का मालिक था। आज क्या हो? भारत को क्या कहते हैं? देखते रहे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। बाप बच्चों को समझाते हैं, हम फिर तुमको समझाते हैं। बाबा कहते तुम भारतवासी कितने साहूकार थे, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण थे, तुम पवित्र थे, विकारों में जाने से तुम्हारी क्या हालत हो गई। बाबा कहते तुमने इतना दिवाला कैसे निकाल लिया? कारण का पता है? तुम विश्व के मालिक थे, अभी तुम विश्व के गुलाम क्यों बने हो? सभी से कर्जा लेते रहते हो, है ना। भारत कर्जा लेता है और उसमें रहने वाले भी देखो कैसे हो गए हैं। पहले विश्व सरताज था, आज देखो क्या हालत हो गई है विश्व का। इतने सब पैसे कहाँ चले गए? जैसे बाबा भाषण कर रहे हैं वैसे तुम भी भाषण करो, बहुतों को आकर्षण हो। तुम लोग बाबा को याद नहीं करते हो, इसीलिए किसी को असर नहीं होता। बाबा के जितना परमात्मा को याद करेंगे तो आप में रूहानी जौहर यानी शक्ति बढ़ जाती है, तो किसी को ज्ञान देती हैं तो उसको असर होता है। क्योंकि इंसान जो है किसके असर में? मायावी असर में है, रावण के असर में है, भूतों के असर में है। तो परमात्मा का असर तब होगा जब आप में पावर्स होगी, आपके बोल में ताकत होगी, परमात्मा ताकत होगी। तो इसलिए बाबा कहते हैं मेरा याद करो, तो मेरे याद में तुम्हें शक्ति मिलेगी, तो दूसरों को समझाएंगे तो उनको ज्ञान का तीर लगेगा। बाबा कहते हैं देखो मैं दुख हरता सुख करता हूँ, मैं तुम्हारे दुख हरने के लिए तो आया हूँ। इस भारत पर स्वर्ग था, ये भारत स्वर्ग था, हीरे जवरातों के महल थे, एक राज्य था, सब चीर खंड थे। जैसे बाप की अब महिमा अपरम अपार है,
वैसे भारत की महिमा भी क्या है, अपरम अपार है। भारत की महिमा सुनकर खुश होंगे। बाप बच्चों से पूछते हैं, इतना धन दौलत कहाँ गया? भक्ति मार्ग में तुमने कितना खर्चा करते आए हो, कितने मंदिर बनाते हो? बाबा कहते हैं, ख्याल करो तुम पावन से पतित कैसे बने हो। तो कहते हैं, बाबा दुख में आपका सिमरन करते थे, सुख में तो नहीं किया, है ना। तभी कहते हैं, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। सुख में करे तो दुख काहे को होए, परंतु दुखी तुमको कौन बनाता है। घड़ी घड़ी बाबा का नाम लेते रहो। बाबा तुम बाबा का संदेश देते रहो। बाबा कहते हैं, हमने तो स्वर्ग शिवालय स्थापन किया था, स्वर्ग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, तुम अभी भूल गए हो। तुमको पता ही नहीं है कि राधे कृष्ण ही स्वयंवर के बाद क्या बनते हैं, लक्ष्मी और नारायण। कृष्ण तो विश्व का मालिक था, उनको कलंक लगा दिए हैं, मेरे को कलंक लगाते हो। एक तो श्री कृष्ण जी पे कलंक लगाते हैं, माखन छोड़ता और बतन बहुत सारी बातें लिख दी है, लेकिन बाबा के देख मेरे पे कलंक लगाते हो। मैं तुम्हारा सतगति दाता, तुम मुझे कुत्ते बिल्ली कण कण में कह देते हो। बाबा कहते हैं, तुम कितने पतित बन गए हो। बाबा कहते, सर्व का सतगति दाता पतित पावन मैं हूँ, तुम फिर पतित पावनी गंगा कह देते हो। पावन तो ज्ञान से बनेंगे ना, मेरे से योग लगाने से तुम्हारे और ही पतित, मेरे से योग ना लगाने के कारण कितने पतित बन पड़े हो। मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। घड़ी घड़ी बाबा का नाम लेकर समझाओ तो सिर्फ बाबा का याद रहेगा। बोलो, हम बाबा की महिमा करते हैं। बाबा खुद कहते हैं, मैं साधारण तन में आया हूँ ना, मैं कैसे साधारण पतित तन में आया हूँ। उनके बहुत जन्मों का अंत जन्म, ब्रह्मा के बहुत जन्मों के अंत जन्म में बाबा आकर हम बच्चों को ज्ञान सुनाते हैं, जिसका नाम भागीरथ पड़ा। जब वानप्रस्थ अवस्था थी तब बाबा ने इनमें प्रवेश किया था। सिर्फ बाबा ऐसा समझाते हैं, ऐसा भाषण किसने सुना नहीं। बाबा का नाम तो लेते ही नहीं, सारा दिन बाबा को बिल्कुल याद नहीं करते। जो बिल्कुल याद नहीं करते तो उनमें खुद ही असर नहीं, परमात्मा का बोल का असर कैसे होगा दूसरों को, कि वो माया भी असर में है ना। झरमुई झगमुई में शायद इन फालतू की बातें पर चिंतन इधर उधर की बातें करने में चला जाता है। फिर लिखते हैं, हमने ऐसा भाषण किया, हमने ये किया। बाबा समझते हैं, अभी तो तुम कौन से चाल चल रहे हो, चींटी की चाल, व्यंग मारना, तेज चाल चलो, है ना। जैसे मकोड़ा बहुत तेज चलता है, चींटी बहुत धीरे चलती है। तो बाबा कहते हैं, हमारा सेवा भी इस तरह का होना चाहिए जिसमें सबको बाबा का नॉलेज मिल जाए, कोई भी आत्मा ज्ञान से वंचित ना रह जाए। जो बाबा से बोले, बाबा आप आए और चले गए, हमें ज्ञान का नॉलेज ही नहीं मिला। कितना बाबा समझाते हैं, सिर्फ बाबा ब्रह्मा द्वारा कहते हैं, सिर्फ बाबा को तुम भूल जाते हो, ब्रह्मा पर झट बिगड़ते हैं। बाबा कहते हैं, मुझे याद करो। बाबा कहते, मुझे याद करो, तुम्हारा काम है मेरे से, इससे काम है सिर्फ बाबा से। ब्रह्मा के द्वारा किसको याद करना है, सिर्फ बाबा को याद करना है। मुझे याद करते रहते हो, परंतु मुझे याद करते हो ना, परंतु तुमको भी पता नहीं है बाप क्या चीज़ है, कब आते हैं। गुरु लोग तुमको कहते हैं, लाखों वर्ष कह देते हैं, तो हम क्या हो जाते हैं, भटक जाते हैं। बाबा कहते, कल्प ही 5000 वर्ष का है, पुरानी दुनिया सो फिर नई होगी, नई सो पुरानी होती रहती है ना। अब नई दिल्ली कहाँ है, दिल्ली तो जब फिलिस्तान होगी तब नया होगा। अब लोग कहते हैं न्यू दिल्ली, ओल्ड दिल्ली क्यों कहते हैं, न्यू इमारतें बना देते हैं, सड़कें बना देते हैं, कहते हैं न्यू दिल्ली। पर बाबा कहते हैं न्यू मतलब बिल्कुल नया होगा, सब कुछ एवरीथिंग न्यू होगा। अभी तो देखो क्या है, कुछ भी नया नहीं है, आत्माएं वही है, और देखो दुनिया में वही दुख है, शांति है, रोग है, चिंता है, भय है। फलिस्तान तो है ही नहीं, कब्रिस्तान बन चुका है। क्यों कब्रिस्तान कहते हैं बाबा, क्योंकि बाबा कहते हैं आत्मा का पता ही नहीं है, प्राण का पता ही नहीं है, देह समझ के बैठे हैं, बॉडी कॉन्शियस में रहते हैं, तो इसीलिए कहते हैं कि फलिस्तान था और कब्रिस्तान हो गया, फिर से फलिस्तान बनना है। बाबा कहते हैं सब कुछ अभी तो कब्रिस्तान हो, क्या कब्रिस्तान ही कहते हैं ना, मुर्दों की दुनिया हो गई है, एक दूसरे में जान ही नहीं रह गई है। तो बाबा कहते हैं तुम मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे। हमेशा ऐसे बाबा बाबा कह के समझाओ, बाबा का नाम नहीं लेते हो इसलिए तुम्हारा कोई सुनता नहीं है। अब किसी को ज्ञान देने चलो, खुद तो करो नहीं, दूसरों को ज्ञान देने चलेंगे तो उनको थोड़ी ना असर होगा। बाबा की याद ना होने से तुम्हारे में ताकत ही नहीं रहती है, ताकत नहीं रहती तो दूसरों को क्या बाबा का असर होगा। दे भान छोड़ो, देखो बंधेलियाँ जिनको बहुत बंधन है, जो ज्ञान सुनने को जिनको नहीं मिलता है, मारे भी खाती हैं, परमात्मा को याद करती दिल से।
कितना पुकारती हैं। बाबा कहते हैं तुम सब मेरी द्रौपदियाँ हो, तुमको मैं बचाने के लिए आया हूँ। माताएं भी कोई तो देखो कितनी अच्छी होती हैं और कोई फिर कैसी होती हैं, जिसमें शास्त्रों में नाम लिया गया पूतना थी, सुपनिका थी, तो ये सब कैसी थी। तो इन्हीं औरतों में से कोई देखो कितनी अच्छी भी होती हैं और फिर कितनी ऐसी भी होती हैं, हर तरह की होती है ना। बाबा कहते हैं भारत जब शिवालय था तो उसे स्वर्ग कहा जाता था। यहाँ भी जिनके पास मकान विमान आदि है वो अपने आप को कहाँ समझते हैं, हम तो स्वर्ग में बैठे हैं। जरा सा कुछ पा जाते हैं तो क्या सोचते हैं, हम तो यहीं स्वर्ग में बैठे हैं, हमें भगवान को याद करने की जरूरत ही क्या है। कितने मूडमती है, हर बात में बोलो। बाबा कहते हैं हठ योग, ये है हठ योग, तुमको मुक्ति थोड़ी दिला सकता है। हठ योग से बाबा कहते मुक्ति थोड़ी ना पा सकते हो। सर्व का सतगति दाता एक परम पिता परमात्मा है। गुरु किस लिए करते हो, क्या तुमको सन्यासी बनना है? सन्यासी बनना है? गुरु किया जाता है गति के लिए, गति सतगति परम पिता परमात्मा ही देता है। हठ योगी सीख कर ब्रह्म में लीन नहीं हो सकते हो, लीन नहीं हो सकता कोई। पाठ सबको बजाना है, सब एक्टर्स है, अविनाशी, ये अनादि अविनाशी ड्रामा है, मोक्ष किसी को नहीं मिलता है। बाबा कहते हैं इन साधुओं संतों का भी मैं ही उद्धार करता हूँ। पतित पावनी परम पिता परमात्मा जिसकी याद से तुम पावन बनते हो। तुम्हारा मेरे से योग टूटने से क्या हाल हो गया, अब फिर से मेरे से योग लगाओ। परमात्मा से योग लगाने से फिर क्या होगा, जो भी विकर्म का बोझा है उतर जाएगा और हम सब आत्माएं मुक्ति धाम पवित्र धाम में जाएंगी। अभी तो सारी दुनिया पतित है, पावन दुनिया को किसी को मालूम ही नहीं है। तुम सब पुजारी हो, पूज्य एक भी नहीं है। तुम बाबा का नाम लेकर सबको सुजाग करते हो, भाई जागो, समय पहचानो, भगवान आ चुके हैं, जाने का समय हो चुका है, अब तो जागो। बाप जो विश्व का मालिक बनाते हैं उनको तुम ग्लानि करते हो। तो बाबा कहते हैं श्री कृष्ण जी और शिव बाबा में क्या अंतर है, सबको समझाओ। श्री कृष्ण जी भी शिव बाबा का नाम लेकर ही देखो कितना ऊंचा बना। तो ऐसे बाप को तुम कितना याद करते हो। श्री कृष्ण जी तो छोटा बच्चा है, तो बाबा कहते हैं वो नंबर 1 सोल है और सतयुग की आत्मा है। भगवान तो एक है, जब तक वो मेरी श्रीमत पे नहीं चलेंगे कट उतरेगा ही नहीं। जब तक से बाबा की श्रीमत पे नहीं चलेंगे तब तक बाबा कहते हैं आपके ऊपर जो कट चढ़ा हुआ है वो उतरेगा ही नहीं। तुम सबकी पूजा करते हो तो देखो करते करते तुम्हारा क्या हाल हो गया, तुम कितने क्या बन चुके। अब देखो धरती कैसी हो चुकी है, पतित हो चुकी है। इसमें क्या बन चुके हैं, धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट, कितने पापाचार, दुराचार, कितना चीज़ें हो रही हैं। धरती भी सहन नहीं कर पा रही है, कहती है बस अब मैं भी सहन नहीं कर सकती हूँ। तो क्या हालत हो गई है। कभी कभी कोई लिखते हैं हमारे में तो जैसे बाबा ने आकर भाषण कर दिया, जैसे आप किसी को ज्ञान देते हो, आपको पता नहीं है, नॉलेज नहीं है और फिर भी आपने नॉलेज दे दिया, तो मतलब बाबा को लगता है कि बच्चा नहीं समझा पा रहा है। तो बाबा भी कई बार हमारी मदद बीच में आकर कर देते हैं। बाबा का नाम लेंगे तब किसको ज्ञान का तीर लगेगा। बाबा समझाते बच्चे तुमने ऑलराउंडर 84 का चक्कर लगाया है शुरू से लेकर अंत तक, अब तुमको आकर समझाना पड़ता है। मैं भारत में ही आता हूँ, जो पूज्य थे वो पुजारी बन गए, मैं तो पूज्य पुजारी नहीं बनता हूँ। बाबा कहते हैं ये तो धुन लगा देना चाहिए, तुम जब ऐसे ऐसे भाषण करो, जब ऐसा हम सुने तब समझे। अब तुम चींटी से क्या बन चुके हो, तेज दौड़ने वाले। कौन तेज दौड़ता है, बाबा कहते हैं मकौड़ा तेज दौड़ता है ना। तो हमारी सर्विस इतनी तेज होना चाहिए, फास्ट। बाबा कहते तुमको पढ़ाता हूँ तुम मुझे याद करो, इस रथ के द्वारा ही तुमको समझाता हूँ। किसके द्वारा समझाता हूँ, ब्रह्मा बाबा के द्वारा। तो इसे क्या कहते हैं, भागीरथ। तो बाबा कहते हैं भागीरथ, रथ को थोड़ी याद करना है, करना परमात्मा को है, जिसकी याद से हमारे विकर्म विनाश होते हैं। बाबा ऐसे कहते हैं, बाबा समझाते हैं ऐसे बोलो, फिर देखो तुम्हारा कितना प्रभाव पड़ता है। बाबा कहते देह सही सब बुद्धि से संबंधों को तोड़ो, अपनी देह को भी बुद्धि से भूलो, बाकी रही गई क्या, आत्मा। बाकी क्या रह गई, आत्मा। अपने को आत्मा मुझ एक को याद करो। कई कहते हैं हम ब्रह्म में जाके लीन हो जाएंगे, माया के मालिक हैं। बाबा कहते हैं तुम ये सब नहीं जानते। माया किसको कहा जाता है, संपत्ति किसको कहा जाता है। लोग धन संपत्ति को ही माया समझते हैं। माया तो 5 विकार है ना, धन दौलत थोड़ी ना माया है। वो चलो ठीक है, लोग फंस जाते हैं उसमें।
तो बाबा कहते हैं कई बार क्या आ जाता है, हमें अहंकार आ जाता है, ईगो आ जाता है, लेकिन माया नहीं है। माया तो 5 विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो उसको छोड़ना है ना। और सतयुग में तो ढेर माया थी, सोने के महल में रहते थे, तो लेकिन बाबा कहते वहाँ कितने प्यार से रहते हैं, अच्छे से रहते हैं। तो वहाँ तो नहीं फंसते हैं, पर यहाँ फंस जाते हैं। किस में? मोह माया, मतलब 5 विकारों में फंसे हुए हैं। तो माया किसको कहा जाता है? संपत्ति किसको कहा जाता है? तुम धन को माया कह देते हो, ऐसे से तुम समझा सकते हो। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे मुरली भी नहीं पढ़ते। अब कईयों को लगता है हम तो बहुत ज्ञानवान बन गए, हमें ज्ञान सुनने की जरूरत ही क्या है? तो मुरली भी बाबा को नहीं पढ़ते, बाबा को याद भी नहीं करते, तो विक्रम कैसे विनाश होगा? बाबा ने कहा जब तक जीना है तब तक पढ़ाई पढ़ना है, ज्ञान सुनना है, तभी तो हमारे अंदर सुधार आएगा। बाबा को याद नहीं करते तो तीर नहीं लगता, क्योंकि याद का बल नहीं मिलता, बल मिलता है याद से। जिस योग बल से तुम विश्व के मालिक बनते हो। बच्चे हर बात में बाबा का नाम लेते रहो, कभी भी कोई कुछ कह ना सके। सर्व का भगवान बाप तो एक ही है, या सभी का भगवान है। कहते हैं हम फलाने सन्यासी को फॉलोवर्स है। अब सन्यासी और तुम गृहस्थी हो तो फॉलोवर्स कैसे ठहरे? फॉलोवर्स का मतलब क्या था? सारा फॉलो करना, तब कहलाएंगे ना फॉलोवर्स। गाते हैं झूठी माया झूठी काया, झूठा सब संसार। सच तो रह ही नहीं गया, सब क्या रह गया? झूठ ही झूठ रह गया है। सच्चा तो एक बाप है जो आके हमें सच खंड के मालिक बनाते हैं, सच बोलना सिखाते हैं, सच पहनना, सच उठना, सच खाना, सब कुछ भाव करते सचमुच, मतलब आत्मा समझ के करना। जब तक ना आए तो हम सच्चे कैसे बन सकते हैं? जब तक बाबा नहीं आएगा हम सच्चे कैसे बन सकते हैं? मुक्ति जीवन मुक्ति दाता एक ही है, बाकी कोई मुक्ति थोड़ी देता है। मुक्ति जीवन मुक्ति कोई दूसरा नहीं दे सकता है परमात्मा के सिवाय। जब हम उनके बन जाए, बाबा कहते ड्रामा में था, अब सावधान हो जाओ, आंखें खोलो। जो कुछ पिछला हो गया, बाबा कहते ड्रामा। जो अब कर रहे हो सोच समझ के करो। सावधान हो जाओ, आंखें खोलो। कौन सा? तीसरा नेत्र खोलो। बाबा ऐसे कहते हैं, कहने से तुम छूट जाएंगे, तुम्हारे ऊपर कोई है ना, बाबा जो भी तुम्हारे ऊपर है वो सब हट जाएगा। त्रिमूर्ति शिव कहना है, शिव नहीं, सिर्फ से बाबा नहीं कहो, त्रिमूर्ति शिव जयंती कहते हैं। त्रिमूर्ति माना ब्रह्मा विष्णु शंकर का रचयिता शिव बाबा हैं, और ब्रह्मा के द्वारा स्थापना, विष्णु के द्वारा पालना, शंकर के द्वारा परिवर्तन। तो शिव बाबा परम धाम में बैठ के इन 3 देवताओं से 3 कार्य कराते हैं। त्रिमूर्ति किसने कहा? ब्रह्मा के द्वारा स्थापना कौन कराते हैं? क्या बाबा क्रिएटर हैं? क्या ब्रह्मा बाबा क्रिएटर हैं? तो ब्रह्मा बाबा के द्वारा सिर्फ बाबा क्रिएट करते हैं। तो ऐसे से नशे से बोलो, तब तुम विकारों पे जीत पा सकते हो। नहीं तो देवाभिमान में बैठ भाषण करेंगे तो असर नहीं होगा। बाबा समझाते अनेक धर्मों का कलम वृक्ष में दिखाया हुआ है, सब धर्मों का वर्णन किया हुआ है। तो पहले देवी देवता धर्म था, अब देवता धर्म कहाँ चला गया? लाखों वर्ष कह देते हैं तो 5000 वर्ष की बात है। तुम मंदिर में उन्हों को बनाते हो, दिखाते हो, पांडव कौरवों की लड़ाई लगी, पांडव कहाँ चले गए? पहाड़ों में गल मरे। तो उसका रिजल्ट क्या दिखाया? कुछ भी नहीं। मैं हिंसा करना नहीं सिखाता हूँ, कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को हिंसा करना नहीं सिखाता है, तो भगवान भी हिंसा करना नहीं सिखाता है। वो कहते हैं विकारों को मारो, पर हम स्थूल में लड़ाई झगड़ा दिखा देते हैं। मैं कैसे हिंसा करूँगा? मैं तुमको अहिंसक वैष्णव बनाता हूँ। ना काम कटारी चलाना है, उसको ही वैष्णव कहते हैं। वो विष्णुपुरी की वंशावली है, वही विष्णुपुरी की वंशावली बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, सर्विस में सफलता प्राप्त करने के लिए क्या छोड़ दो? अहंकार, तभी बाबा की सेवा कर सकेंगे। सर्विस में सफलता प्राप्त करने के लिए अहंकार को छोड़ हर बात में बाबा का नाम लेना है। बाबा कहते हैं हर बोल में, हर कर्म में, किसी को ज्ञान सुनाते तो भी सिर्फ बाबा का नाम लेना है। याद में रहकर सेवा करनी है। झरमुई झगमुई में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, लड़ाई झगड़ा में, व्यर्थ की बातों में अपना समय को खराब नहीं करना है। दूसरा है सच्चा वैष्णव बनना है ना, बाबा कहते शाकाहारी बनना है। कोई भी हिंसा नहीं करनी है, देश सहित सब संबंधों को बुद्धि से भूलना है।
है ना। देह से नहीं छोड़ना है, बुद्धि से भूलना है। भूल के तभी परमात्मा को आप याद कर सकेंगे। तो बुद्धि से तोड़कर उस परमात्मा को याद करना है। आज का वरदान है, विश्व कल्याण के कार्य में सदा बिजी रहने वाले। जो कार्य बाबा ने दिया है, बाबा कहते उसमें बिजी रहने वाले, विश्व कल्याण के कार्य में सदा बिजी रहने वाले, विश्व के आधार मूर्त भव। आप कौन से बच्चे हो? आधार मूर्त। आपको देख के दूसरे भी बनने वाले हैं। विश्व कल्याणकारी बच्चे स्वप्न में भी फ्री नहीं रह सकते हैं। इतना बाबा का कार्य दिया हुआ है और इतना सेवा मिली हुई है, इतना बाबा कहते हैं अपना पुरुषार्थ करना बाकी, वो कभी फुर्सत में कैसे, उनको तो फुर्सत है ही नहीं ना। तो विश्व कल्याणकारी बच्चे स्वप्न में भी फ्री नहीं रह सकते। जो दिन रात सेवा में बिजी रहते हैं, उन्हें स्वप्न में भी कई नई नई बातें, सेवा के प्लान्स व तरीके दिखाई देते हैं। वे सेवा में बिजी होने के कारण अपने पुरुषार्थ के व्यर्थ से, औरों के भी व्यर्थ से बचे रहते हैं, है ना। जो सेवा में बिजी रहते हैं, तो बाबा कहते हैं ना, जो हम करते हैं वही सपने में भी दिखाई देता है। तो सपने में भी हमें सेवा दिखाई देगी, किसी आत्मा को ज्ञान सुनाते हुए, कल्याण करते हुए, याद में बिजी, मतलब बाबा के याद में बिजी रहेंगे। कोई न कोई सेवा, कोई न कोई प्रकार की सेवा करते रहेंगे। तो सेवा में बिजी के कारण अपने पुरुषार्थ के व्यर्थ से, औरों के भी व्यर्थ से बचे रहते हैं। उनके सामने बेहद विश्व की आत्माएं सदा इमर्ज रहती हैं, है ना। बाबा कहते हैं हम हद में अपने घर परिवार या अपने फैमिली या अपने शहर वालों के ही इमर्ज करते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं जब आप मेरे बच्चे बन जाते हो तो पूरा विश्व आपके सामने है। तो सबके लिए सोचना है, सबके लिए कुछ करना है। तो इसके लिए अपना पुरुषार्थ बढ़ाना है, तभी आप दूसरों का भी पुरुषार्थ बढ़ा सकते हो। तो इसलिए बाबा ने कहा उनके सामने बेहद विश्व की आत्माएं सदा इमर्ज रहती है, उन्हें जरा भी अलबेलापन नहीं आ सकता है। किसी की जिम्मेवारी है आपके ऊपर, पूरे विश्व की जिम्मेवारी आपके ऊपर है। तो बाबा कहते हैं इसमें जरा भी अलबेलापन नहीं आ सकता। ऐसे सेवाधारी बच्चों को आधार मूर्त बनने का वरदान प्राप्त हो जाता है। आधार मतलब आपको देख के दूसरे चलने वाले, आधार मूर्त हो आप, है ना। आपको देख कर भी कोई चलने वाला है, तो इसलिए आप अलबेले बनोगे, दूसरे भी बन जाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं कभी भी अलबेलापन नहीं आना चाहिए। तो ऐसे सेवाधारी बच्चों को आधार मूर्त बनने का वरदान प्राप्त हो जाता है। स्लोगन है, संगम युग का एक एक सेकेंड। बाबा कहते हैं ये पल चल रहा है ना, बहुत बहुमूल्य है। अगर आपने इसको गंवा दिया तो सोचो कितना हीरा गंवा दिया। संगम का एक एक सेकेंड वर्षों के समान है, इसलिए अलबेलेपन में समय नहीं गवाओ। समय नहीं है आपके पास, जो करना है कर लो। संगम का एक एक सेकेंड वर्षों के समान है, इसलिए अलबेलेपन में समय नहीं गवाओ, है ना। तो आज की मुरली बाबा ज़्यादातर क्या बोले, सेवा पे बोले और अहंकार छोड़ दो और सेवा करते समय बीच बीच में बाबा का नाम लेते रहो, तो बाबा का नाम क्या होगा, रोशन होगा। बाकी बाबा ने बहुत सारी बातें बताई है, व्यर्थ से कैसे मुक्त रहना है। जब अपने कुछ साथ में मस्त रहेंगे तो दूसरों को भी व्यर्थ से मुक्त रखेंगे हम, ठीक है ना। और बाबा ने कहा ना, जो मैंने तुम्हें इतना धन दौलत संपत्ति दिया था वो कहाँ गया, तो वो हम बाबा को बताते हैं कि बाबा हम तो सब कुछ गंवा बैठे, विकारों के कारण सब कुछ हमारा चला गया। अब फिर से बाबा हमें अपना स्वराज्य देने के लिए आए हैं, तो आप बच्चों को थोड़ा मेहनत करनी चाहिए अपना राज्य लेने के लिए, है ना। अपने लिए तो पुरुषार्थ करना, हर एक इंडिविजुअल पुरुषार्थ कर रहा है, सबका अपना अपना है, सब अपना अपना करते अपना अपना पाते हैं, है ना। इसलिए बाबा कहते हैं अपना कल्याण करेंगे तो विश्व का भी कल्याण कर सकेंगे। अच्छा, ओम शांति। बाबा को 2 मिनट याद करेंगे।